बढ़ने न ये वो स्थान है जहां कृष्ण ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। पूरे दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते, भांडे रोड के नीचे खेलते रहते, छाक का टाइम होता छाक मनोरथ करते थे। यहां की जो मुख्य लीलाएं हैं, युगल का विवाह, राधा कृष्ण युगल का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा। दूसरा वत्सासुर जो गाय के बछड़े के रूप में आया था, उसका उद्धार कृष्ण के द्वारा, और प्रलंबासुर का उद्धार बलराम के द्वारा। और अनेकानेक लीलाएं, जैसे दावाग्नि का पान किया, गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को भोजन दिया। तो मुख्य में मूल में जो लीला है राधा कृष्ण का विवाह। वट है, ये वो वट वृक्ष है जिसके नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और ब्रह्मा जी ने साक्षात विवाह करा था, जैसा हमने अभी कथा सुनी अंदर। और इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालकों के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालकों की मंडली के बीच में बैठते थे। ऐसे सारे ग्वाल बालक उनके आसपास सर्कल बना के बैठेंगे और भगवान कृष्ण बीच में बैठ के भोजन लेके सबके साथ खाते थे। सो हर ग्वाल बालक को ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण उसी की तरफ देखकर भोजन कर रहे हैं और उसी के साथ भोजन का आदान प्रदान कर रहे हैं। सो वो लीला भी यहाँ पर हुई थी। सो हम ऊपर जाके दर्शन कर सकते हैं, वहां माथा देखिए, परिक्रमा करके फिर आ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। हमारे यहाँ मुख्य दो दर्शन है। एक अंदर में ठाकुर जी का दर्शन है, दूसरा अश्विन महल के ऊपर से भगवान की 84 कोस परिक्रमा का दर्शन है। जो लोग पैदल यात्रा करते हैं वो तो उन स्थलों पर पैदल जाते हैं, लेकिन हर यात्री के पास इतना समय नहीं होता है, समय में पैदल जा सके, उनको देख सके, इसलिए पुष्कर ऊपर से
पहले दर्शन करेंगे, फिर भोग आएगा ठाकुर जी का। राधे राधे करके सब लोग पहले दर्शन करेंगे। सकरी खोर कहलाता है, सकरी खोर। सो यहाँ जो लीला है वो इस तरह से है कि जब गोपियां यहाँ से दूध दही बेचने के लिए जाती थी, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अपना डेरा डाल के बैठते थे। और इस जगह की खासियत है कि इसमें से एक टाइम पे सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है, दो लोग नहीं निकल सकते साथ साथ। सो जब भगवान यहाँ पे ऐसे मतलब ब्लॉक कर देते थे रास्ता, और उनसे फिर दान मांगते थे कि हमको दूध दही का दान दो और ये सब चीजें, तो जब नहीं देती उनसे झगड़ा भी होता था उनका। तो यहाँ से जब वो जाएंगे तो भगवान यहाँ रोक लेंगे, और फिर पीछे से बातों में उलझाएंगे, तो पीछे से फिर ग्वाल बालक आके मटकी में छेद करेंगे पत्थर मार के, उसमें से दूध दही जो निकलेगा ये इधर बातों में उलझाएंगे, वो लोग उसको पी लेंगे। तो फिर कुछ गोपियों को पता चलेगा। तो यहाँ से आगे एक और स्थान है जहाँ पर गोपियों ले जाके भगवान कृष्ण को, मधुमंगल को, इन सबको बांधा था। हाँ, चोटी बंधन है। सो मधुमंगल को पकड़ा, सब लोग भाग गए। मधुमंगल थोड़े पुष्ट हैं तो धीरे भागते हैं। सो उनको पकड़ा, और वो ब्राह्मण पुत्र हैं, सो उनकी शिखा होती है ऐसी। हाँ, सो चोटी को रस्सी बांधी, वो रस्सी को पेड़ के ऐसे जो टहनी होती है ना, उससे उस पार फेंका और वहां से खींचने लगे। सो इस चोटी को ऐसे बांधा है और पीछे से खींच रहे हैं, तो चिल्ला रहे हैं बचाओ 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 बचाओ। सो सब लोग भाग के निकल गए। जब उन्होंने मधुमंगल के चिल्लाने की आवाज सुनी कि वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, सो सब वापस आए। तब तक मधुमंगल की पिटाई हो चुकी थी। फिर गोपियों ने पकड़ के इन सब ग्वाल बालकों की पिटाई की, और आगे जाके उनको सजा भी दी है बड़ी गोपियों को बुलाकर। जब ऊपर जाएंगे तो वहां पर एक मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण, दान गाड़ी का मंदिर है, वहां पर भगवान कृष्ण की मुरली राधा रानी ने छीन ली है, और भगवान कृष्ण को गोपियों का लिबास डालकर उनसे नृत्य कराया है। सो अच्छी थोरो पनिशमेंट दी है सारे ग्वाल बालकों को, हेडेड बाय भगवान कृष्ण। सो इस तरह की लीला यहाँ पर हुई है। सो अभी हाँ, इधर भगवान कृष्ण के हस्त चिन्ह है, और यहीं से ऊपर जाते हैं ना। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बोला बोला श्री राधा रानी की।
वातावरण अच्छा है, भगवान शिव का धाम है, सब कुछ है, लेकिन उनको तपस्या के लिए कोई पर्वत नहीं मिल रहा था। तो वो ढूंढने लगे पर्वत। हिमालय जो है वो अचल पर्वत है, वो हिलता नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? स्थावर नाम हिमालय अस्मि, हिमालय हिल नहीं सकता। सो हिमालय को उठा के यहाँ ला नहीं सकते काशी में। सो इस तरह पर्वत ढूंढने लगे। तब उनको शाल्मली द्वीप में गोवर्धन का दर्शन हुआ। जैसे उन्होंने देखा गोवर्धन इतना हरा भरा, इतना प्रफुल्लित पर्वत है, इतने दिव्य उसकी क्या कहते हैं तेज निकल रहा है, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस गोवर्धन को काशी लेके जाऊंगा, मैं इसको काशी में स्थापित करके इसके ऊपर चढ़ के तपस्या करूंगा, तो मुझे कुछ लगेगा। लेकिन जैसे उन्होंने देखा ये साधारण पर्वत नहीं है, तो तुरंत प्रणाम किया और गोवर्धन के पिताजी से परमिशन मांगी कि मुझे आपका पुत्र दे दो। सो बहुत उदास हुए, लेकिन उनको डर था, ऋषि मुनि है ना, वो पृथ्वी लोक के तो थोड़े शाप आप देने में आगे रहते हैं। सो बहुत उदास मन से उन्होंने गोवर्धन को दे दिया। अब गोवर्धन को पृथ्वी पर लेकर आए, पृथ्वी पर लाके वो अपने राइट हैंड में इस तरह से लेके चल रहे थे। तब गोवर्धन ने एक शर्त रखी, मैं जाऊंगा लेकिन आप मुझे जहां एक बार जमीन पर टिका दोगे मैं वहां से हिलूंगा नहीं। तो ऐसा प्लान हुआ, अभी चलने लगे। तो जैसे ही वो इंसिडेंटली व्रज भूमि से जा रहे थे, जैसे गोवर्धन देखा ये तो मेरे प्रभु की क्या कहते हैं लीला स्थली है, तो काशी जाकर मैं क्या करूंगा? तो मायावादी लोग मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के मायावादी तपस्या करेंगे, ये भक्ति का स्थान है। उन्होंने तुरंत अपनी योग माया शक्ति से गोवर्धन ने उनके पेट में गड़बड़ कर दी। कौन से ऋषि थे वो? पुलस्त ऋषि। यस। तो पुलिस ऋषि ने फिर वो भूल गए अपना वर्ण, उन्होंने कुछ माइंड नहीं किया, उन्होंने रख दिया नीचे, गए सब निपटा के वापस आए तो उठाने लगे। सो वो एक हाथ में उठा के जा रहे थे, उठाया, दोनों हाथ लगाए, पूरा जोर लगा, अपना तपोबल लगाया, गोवर्धन नहीं हिले। सो उन्होंने पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो? तो गोवर्धन ने उनको शर्त याद दिलाई कि देखो शर्त, हमने वो कंडीशन रखी थी, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो अब मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। सो गुस्सा हो गया। ठीक है, जो शाप शाल्मली द्वीप में नहीं मिला वो यहाँ मिला कि मैं तुमको, ये सत्य की बात है, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम हर रोज एक मस्टर्ड सीड के जितना कम होते जाओगे, दसते जाओगे। तो जब तक गिर गोवर्धन यहाँ पर है, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम जो तब 64 मील के थे गोवर्धन, अभी सिर्फ 22 मील की परिक्रमा। क्लियर? सो अभी हम गोवर्धन देख रहे हैं, वो बहुत छोटे दिख रहे हैं हमको। आज से 5,000 साल पहले कुछ बहुत बड़े नहीं होंगे। अब सोच लीजिए 5,000 साल पहले कितने बड़े होंगे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये इतने से गोवर्धन है, ब्रजमंडल 84 कोस का है। करेक्ट? जब इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल पर क्या कहते हैं अपना प्रकोप दिखाया, ये बारिश और बिजली कड़काई ये सब हुआ, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाया, लेकिन गोवर्धन फैल कर पूरे ब्रजमंडल को कवर कर।
नमस्ते सरस्वती चालू करा.
पहले शाप मिला था ना, 24 तारीख को शाप नहीं मिला था उनको। हाँ, आज उद्धार हुआ, 23 तारीख को शाप मिला था, 26 को उद्धार हुआ उनका। सो जिनको नारद मुनि ने शाप दिया था, कुबेर के दोनों पुत्र, क्या क्या नाम है उनके? नलकुबर और मणिग्रीव। सो एक भाई का नाम है नलकुबर, एक भाई का नाम है मणिग्रीव। ये दोनों वहां पर प्रकट हुए। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर